हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो हम क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन आंसर मिलाने वाले हैं। तो आप लोग फटाफट जो है ना एक बार देख ले पूरा, तभी जाके एग्जाम देने जाएं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारा क्वेश्चन देख लेते हैं सामाजिक विज्ञान का। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि यहाँ से फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन किसने किया। तो देखिए फ्रांस में दास प्रथा का जो उन्मूलन किया था ये किया था नेपोलियन ने। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में है कि 1765 ईस्वी का स्टाम्प एक्ट किस देश ने लागू किया। तो ये देखिए ये किया था ब्रिटेन ने। किसने किया था? तो ब्रिटेन ने। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा कि यहाँ से देखिए किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हुआ। तो देखिए पहले में है पेरिस की संधि, बी में है यहाँ से वायसराय की संधि, एंड्रिया यहाँ से नोपल की संधि, और चौथा में है वियना की संधि। तो कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है इसका एक करेक्ट हो जाएगा, पेरिस की संधि। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में है कि सामाजिक संविदा नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो ये लिखी थी रूसो ने। किसने लिखी थी? रूसो ने। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि टीथे क्या है। तो टीथे जो है ना ये क्या है? तो एक धार्मिक कर है, यहाँ से धार्मिक कर। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ से मारेंगे हम रिलीजियस टैक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 6 में है कि निम्न में से किसे नई दुनिया के नाम से जानते हैं। तो देखिए किसको नई दुनिया के नाम से जानते हैं? ये जानते हैं अमेरिका को। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 7 में है कि फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 14 जुलाई को। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 8 में है कि अपने सभी नागरिकों को सम्मान मताधिकार देने वाला पहला देश कौन सा है। तो ये था न्यूजीलैंड। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका ए करेक्ट हो जाएगा, न्यूजीलैंड। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्न में से किसी अंग को संयुक्त राष्ट्र संघ की संसद के नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है महासभा को, मतलब यहाँ से द जनरल असेंबली हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में कितने सदस्य थे। तो यहाँ से देखिए भारतीय संविधान जब लिखा जा रहा था तो इसमें कुल जो है ना 299 मतलब सदस्य उपस्थित थे इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में कि पंचायती राज में महिलाओं के लिए 50% सीट आरक्षित करने वाला पहला राज्य कौन है। तो ये है बिहार। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 12 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में है कि निम्न में से क्या मौलिक अधिकार, निम्न में से क्या मौलिक अधिकार नहीं है। तो स्वतंत्रता का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है और समानता का अधिकार है। तो कौन हो जाएगा? तो संपत्ति का अधिकार इनमें हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। 13 में है कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली पाई जाती है। देखिए लोकतांत्रिक राजतंत्र है, संघीय शासन प्रणाली है और तानाशाही। कौन हो जाएगा? तो संघीय प्रशासन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख यहाँ से 14 देख लेते हैं। 14 में है क्वेश्चन नंबर यहाँ से 14 हो जाएगा कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा माताधिकार की आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो ये हो जाएगा 61वां, यहाँ से कौन हो जाएगा? 61वां संशोधन हो जाएगा, संविधान संशोधन। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ से 15 देख लेते हैं। निम्न में से किस नदी के दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है गोदावरी को। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में है कि निम्न में से कौन सा कारक जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। तो ये प्रभावित कौन नहीं करता है? तो ये करता है देशांतर। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 17 देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम बांगर कहते हैं। किसको कहते हैं? क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में कि टिहरी परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो टिहरी परियोजना जो है ये है भागीरथी नदी पे। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में है कि निम्न में कौन सा दक्षेश का यहाँ से सार्क का सदस्य नहीं है। तो ये कौन हो जाएगा? तो म्यांमार हो जाएगा, ठीक ना। भारत है, श्रीलंका है, भूटान है, लेकिन म्यांमार नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में है कि लोनार झील निम्न में से किसका उदाहरण है। तो ये हो जाएगा यहाँ से क्रेटर झील का। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में है कि कोसी नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो कोसी नदी का जो उद्गम स्थल है ये है गंगोत्री। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 22 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 22 है मेरा कि यहाँ से बालू मक्खी, यहाँ से जिसको हम सैंड फ्लाई कहते हैं, द्वारा फैलने वाली बीमारी क्या है? तो ये हो जाएगा कालाजार। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में है कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो ये हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट का। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारत द्वारा जमीन के अंदर प्रथम परमाणु विस्फोट कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था पोखरण में। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। 25 में कि निम्न में से कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर इसका जो है ना, देखिए पहला में है कि छिपी बेरोजगारी और बी में है मौसमी बेरोजगारी। तो इसका दोनों हो जाएगा, तो ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 26 देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में मेरा कि मनरेगा के तहत न्यूनतम, यहाँ से मनरेगा के तहत हम याद रखेंगे कि मनरेगा के तहत, तो मनरेगा के तहत कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा न्यूनतम कितने दिनों का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है? तो ये दी जाती है 100 दिन का। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्न में से कौन सा उत्पादन का निष्क्रिय साधन है? तो ये कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका यहाँ से प्रशासन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में है कि निम्न में से कौन सा रबी फसल है? चावल है, गेहूं है, जूट है, कपास है। तो कौन हो जाएगा? तो गेहूं हो जाएगा रबी फसल में। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। 29 में कि निम्न में से कौन सर्वाधिक गरीब राज्य है? तो देखिए सर्वाधिक गरीब राज्य, तो इनमें से जो है ना चारों में से कौन है? तो ये है उड़ीसा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका एक करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में कि छिपी बेरोजगारी की स्थिति श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता कितनी होती है? तो ये होती है शून्य। कितनी होती है? शून्य होती है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम फिर अगला वीडियो देख लेंगे इसका सारा। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो पहले इसको आप पूरा कंप्लीट करके एक बार दोहरा दीजिए ताकि आपको अच्छे से याद रहे। धन्यवाद।